एक बोकारो विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी? आप हमारे लोग जब 2019 तो दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के विकास का रास्ता ढूंढ लिए हैं। जी हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब वो रास्ता ढूंढ चुके हैं जिससे झारखंड का विकास होने वाला है, जिससे झारखंड के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। नई शराब नीति लागू किए हैं उन्होंने। जो पहले मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की संख्या 750 थी, उसको बढ़ा करके 1500 कर दिए। अब क्या होगा कि 750 दुकानों से जो लोग शराब खरीदते थे, अब उनको आसानी हो जाएगा, क्योंकि अब तो 750 से बढ़ा करके 1500 शराब की दुकान खोल दी गई है। क्या बड़ा मजेदार बात है कि नहीं है? अब आसानी से जो शराब पीने के शौकीन लोग होंगे, उनके पास अब 1500 दुकानें होंगी, लगभग 2 गुना दुकान। तो एकदम झारखंड की जनता जो है अब खूब मजे से दारू शराब पिएगी और एकदम मस्त होकर के अपनी जमीनों को दूसरे बाहरियों के हाथे बेच देगी और मालामाल हो जाएगी, और इस तरीके से झारखंड का विकास हो जाएगा। क्या इस पर तो ताली बजा देना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शराब नीति ला करके झारखंड का विकास कर दिए। हम इस पर विस्तार से चर्चा अभी नहीं करेंगे। चलिए, अभी सबसे पहले हम चलते हैं हमारे माननीय डुमरी के विधायक श्री टाइगर जयराम महतो जी पर। आज जनता दरबार में डुमरी के विधायक जयराम महतो जी ने जो किया वो काबिले तारीफ है। अब काबिले तारीफ मैं क्यों कह रहा हूं, एक छोटा सा वीडियो क्लिप पहले दिखाना चाहता हूं, देखिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि काबिले तारीफ काम टाइगर ने फिर से किया। देखिए। कोई 170 है, 190 भी है। अब हाइट में तो पास बज ले, दौड़ में मैदान में उतर गए, लेकिन दौड़ला वो दौड़ला दौड़ तू निकाल ले, ठीक है। मान ले लॉन्ग जंप कर ले, ऑटो निकाल ले, हाई जंप कर ले, ऑटो निकाल ले, परीक्षा लिख ली, ऑटो निकाल ले। और बाद एगो तौर देके मेरिट बना, उस मेरिट में तोर नाम हलो उस लिस्टवा में। जब मेरिट लिस्ट में अगर नाम ना आ तो विधायक और डीसी भी नौकरी देने में सक्षम ना हो, उस सब में थोड़ा कोर्ट करे तो कि भाई इन कारणों से मेरा हमको संदेह है कि मेरिट लिस्ट में धांधली हुआ है, इसकी जांच की जाए। अब हम पूरा कोर्ट करे तो कोर्ट में अगर हमें मदद पड़ता तो करो। डीसी भी हटे बोलते हैं, एसी भी की बोलते हैं, मेरिट लिस्ट में ही नाम ना है। के बार खाली बोले दौड़ निकाल ले, दौड़ तो एक साथ में 3 साथ में दौड़, तीनों से दौड़ निकाल ले है। सबके लोग तब तो हमारा मतलब हम एक्सीडेंट मारेंगे तो उसके लिए पॉइंट टेबल निकाला है ना वो, कि हम एक्सीडेंट में मेरा 8 नंबर है, हम जोड़ेंगे नहीं, हम दौड़ में एक्सीडेंट मारे तो उसमें कितना नंबर है? देखो अनुमानित हम जोड़ लेंगे। देखो कि देखो लिस्ट टाइम दे आरटीआई का कि हम सपोज तोर नाम लगो रीना और नौकरी वाला मीना के, तो जान कि हम जानना चाहते हैं मीना कुमारी जो नौकरी ली है उसका हाई जंप का क्या है पॉइंट, उसका लॉन्ग जंप का क्या पॉइंट है, उसका इंटरव्यू में कितना नंबर आया है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम भी का अभ्यर्थी हैं। आरटीआई करके बाद में दादा थी नहीं अच्छा नहीं कर दो आरटीआई मार में पूरा रिपोर्ट आरटीआई मार शुरू से जैसे अभी अगर देखिएगा सोनी कुमारी के केस है, कितना साल लड़ रही लड़कियां। हमारे एगो दोस्त लड़की को जैसे बच्चे बोले है ना, हमारे दोस्त लगले आशीष नाम के, ठीक हो जेएफ लगले, जेएफ में अगर दावा है कि हमसे जो कम नंबर लाया उसका नौकरी हो गया, हमसे 1 नंबर ज्यादा है, तो कोर्ट का तब नौकरी हो। उस समय तो नौकरी सीएम भी नहीं दिए पर अगर कॉन्फिडेंस है कि हम इतना टैलेंट इतना है, न्यायालय की बात आओ पहले आरटीआई का आरटीआई संतुष्ट हुए, जो अगर संतुष्ट ना भी तो न्यायालय कर वहाँ से तौर की केहू ना डिटेल हो, डिटेल तौर हो, एडमिट कार्ड के डिटेल। अब बताइए, अच्छा एक बात मान लीजिए आप पहले कि अगर टाइगर जयराम महतो जी पढ़े लिखे नेता नहीं होते, पढ़े लिखे विधायक नहीं होते, कोई अनपढ़ नेता होता, तो क्या उनको पता होता कि मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आता है? पहले हम आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा।
एक बहन आती है डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के पास। वो बहन कहती है कि मैंने दौड़ भी निकाल लिया, मेरा हाई जंप भी हो गया, लॉन्ग जंप भी हो गया, एग्जाम दिए, परीक्षा दिए, मेरा परीक्षा भी निकल गया, लेकिन फिर भी मेरा नौकरी क्यों नहीं हुआ। तो टाइगर जयराम महतो जी ने उनको जो जवाब दिया, उनको जो समझाया कि देखिए, अगर आप दौड़ निकाल लिए, अगर आप हाई जंप निकाल लिए, लॉन्ग जंप निकाल लिए, एग्जाम भी निकाल लिए, लेकिन उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट का मतलब उन्होंने समझाया। मेरिट लिस्ट, मान लीजिए कि हमें 100 बच्चों का सिलेक्शन करना है, हमें 100 बच्चों को मान लीजिए झारखंड पुलिस में भर्ती लेना है। 100 में से मान लीजिए कि 200 बच्चा लॉन्ग जंप, हाई जंप, एग्जाम, फिजिकल या जितना भी होता है, दौड़, सब कुछ निकाल लिया, 200 बच्चा। तो क्या 200 बच्चा का सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट तो सिर्फ 100 ही है ना। तो 100 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। भले ही 200 बच्चों ने दौड़ निकाला हो, हाई जंप निकाला हो, लॉन्ग जंप निकाला हो, एग्जाम निकाला हो, 200 बच्चा, लेकिन उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा एग्जाम में नंबर लाया हो, जो सबसे ज्यादा लॉन्ग जंप में नंबर लाया हो, हाई जंप में नंबर लाया हो, दौड़ में उनका नंबर ज्यादा हो, उनको सबसे पहले ऊपर से सिलेक्शन किया जाता है। और जैसे ही 100 तक पूरा होता है, वहीं पे रोक दिया जाता है। और उसके बाद बाकी जो 100 बच्चे जो सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। ये बात किसको पता होगा? ये बात उसको पता होगा जो पढ़ा लिखा होगा। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि भैया मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, मैंने नौकरी को ठुकरा दिया। छोड़िए, अपना प्राइवेट बात पे नहीं आता है। सरकारी नौकरी मैं कर चुका हूं, मेरा भी मेरिट लिस्ट में नाम आया था। मैं सरकारी नौकरी 6 महीना करने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा पैशन नौकर बनना नहीं था। खैर छोड़िए, ये मुद्दा नहीं। तो मुझे ये बात पता है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है और क्या कुछ होता। तो टाइगर जयराम महतो जी अगर अनपढ़ होते, अगर उनको नहीं पता होता कि क्या होता है मेरिट लिस्ट, तो क्या वो जवाब दे पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि काबिले तारीफ काम टाइगर जयराम महतो करते हैं। और ये इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे। अनपढ़ नेता होता तो किसी को मालूम भी नहीं होता कि मेरिट लिस्ट बनता कैसे। वो तो सीधे अपने आप को हाउ 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 करते हुए क्या करते, नौकरी का नहीं दिया, मेरा बच्चा है, इसको नौकरी दो, सबको हटाओ, पैर भी मारते। लेकिन टाइगर जयराम महतो को पता है कानून, संविधान, नियम, सब कुछ। खैर चलिए, अब आते हैं माननीय विधायिका श्वेता सिंह पर। माननीय विधायिका श्वेता सिंह का कहना है कि टाइगर जयराम महतो के लोग टारगेट कर रहे हैं श्वेता सिंह। क्या यह सही है? टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कुछ जवाब दिया, पहले जरा सुनिए। एक बोकारो विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी? आप हमारे लोग जब 2019 में आप इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग थे क्या उस समय? हम तो एक उसी के आधार पे झारखंड बना है। राजनीति क्या है भाई? झारखंड ही बना है। झारखंड बनाम गैर झारखंड के आधार पे वो जिस पार्टी में एक सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का ये विचारधारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये विचारधारा है कि झारखंडियों का जो शोषण हो रहा था गैर झारखंडियों से, उसी के एवज में जाके झारखंड राज्य लिया गया है। तो ये बारी बेतरी की लड़ाई क्या है? तो मूल उसका आधार ही वही है, झारखंड बनाम जो गैर झारखंड का जो यहाँ बढ़ता हुआ प्रभाव। बिल्कुल। अरे जब 2019 में माननीय विधायिका बोकारो श्वेता सिंह चुनाव लड़ी थी, तो उस समय टाइगर जयराम महतो और उनके समर्थक कहाँ थे? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि माननीय विधायिका श्वेता सिंह का कोई टारगेट ले लिया है या कोई टारगेट कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए भाई, जो गलत होगा गलत बोलेंगे, और जो सत्ता सरकार है सवाल तो उसी से होगा। तो झारखंड में जब सरकार जेएमएम की है, आरजेडी कांग्रेस की है, तो सवाल उन्हीं से होगा ना भाई। बीजेपी की आएगी तो बीजेपी से होगा, और माननीय टाइगर जयराम महतो जी जब आएंगे तो माननीय टाइगर जयराम महतो जी से सवाल होगा। हालांकि वो सवाल का मौका देंगे ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही सारा मामला को सुलटा के रखेंगे। खैर, अब एक और बात, अब आते हैं हेमंत सोरेन जी के शराब नीति पर। टाइगर जयराम महतो जी का बड़ा बयान, जरा सुनिए। झारखंड सरकार के शराब नीति को आप समर्थन करिएगा या फिर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर इस राज्य की हालात के अनुसार देखा जाए तो हमें लगता है कि हमें शराब से थोड़ा सा धीरे धीरे हटना चाहिए इन विषयों से। आज इस राज्य के लुटने का, यहाँ के जल जमीन जंगलों को लोग बेच जो दिए हैं, आप कहीं नज़र उठा के देखें, झारखंड के लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर जो कहाँ चले गए पता नहीं, तो उसका एक कारण शराब भी है। तो इस पर चिंतन, सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है।
देखिए, हेमंत सोरेन जी ने शराब नीति लागू किया है झारखंड में। अभी एक और मामला आपको पता होगा, झारखंड में शराब के चलते जो है विनय कुमार चौबे, बड़े आईएएस अधिकारी जिनके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखिएगा, समझ जाइएगा, जिनमें गिरफ्तारी हुई है। अब एक नया शराब नीति लागू किया गया है झारखंड में। 750 जो खुदरा दुकान था उसको बढ़ा करके अब 1500 कर दिया गया है। सरकार का यह कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इससे जो है आर्थिक विकास होगा। शराब से किसी भी राज्य का आर्थिक विकास होता ही, ये बात सत्य है। शराब जैसे बिहार है, बिहार में शराब बंदी है तो आर्थिक विकास यहाँ पर नहीं हो सकता। यानी कि बाहर से कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे या जो दारू शराब पीने वाले लोग होते हैं वो बिहार आना पसंद नहीं करते हैं। झारखंड में दारू शराब अगर चालू है तो वहां लोग आएंगे, बात सही है, लेकिन दारू शराब के चलते जो गरीब लोग हैं ना वो लोग पिस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात टाइगर ने जो कहा वो सही कहा कि हमें सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। हमें शराब पीने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो शराब पी रहे हैं, जिन पैसों से खरीद कर पी रहे हैं, क्या वो पैसा शराब पर खर्च करना उचित है या अपने परिवार के भरण पोषण और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में खर्च करना उचित है। अब चूंकि जो बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तो छोटा मोटा ये शराब पीने में जो खर्च करना है ये छोटा मोटा चीज होता है, लेकिन गरीब के लिए, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, क्योंकि वो कमाते ही हैं 400-500 और पी जाएंगे 400-500 का, तो फिर वो उनका परिवार कैसे चलेगा। तो ये बात सही है, उनके जो शराब पीते हैं उनको सोचने की आवश्यकता है। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका राय विचार जानना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार देते रहिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इफ यू कमेंट ऑन माई वीडियो आई गेट मोटिवेशन, सो प्लीज मस्ट कमेंट। थैंक यू। और आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।